मैम नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। आप हर्षित जी की मदर हैं? जी सर। आपने मैम पास में डॉक्टर साहब को वहाँ पे कई जगह दिखाया। आप बाहर से आते हैं हरियाणा नारनौल से। जी सर। तो क्या प्रॉब्लम रही इनकी? ये पहले तो ये स्टार्टिंग में ना ऐसे टिच में दर्द होता था इसके। जी जी। उसके बाद जैसे महेंद्रगढ़ वगैरह हमने दिखाया, इसको नारनौल दिखाया, तो जैसे दवाई दे दी 2-4 दिन के लिए तो ठीक हुआ, फिर ऐसे ही दर्द होने लग गया। उसके बाद मैं फिर इसको लेके गई मेदांता में, तो वहां पे भी इसका 2-3 महीने ट्रीटमेंट चला, फिर ठीक हुआ। उसके बाद फिर ऐसे धीरे धीरे ना टिच में गांठ होने लग गई। अच्छा अच्छा। दोनों तरफ। फिर वहाँ चंडीगढ़ भी लेके गई पीजीआई में, फिर वहाँ पे भी इसका 3 या 4 महीने इलाज चला है। तो वहाँ पे भी उन्होंने ऐसे बोला कि हो जाएंगे ठीक, हो जाएंगे, ऐसे चलता रहा, लेकिन वो हुई नहीं ठीक, वो बढ़ती ही जा रही थी। तो वहाँ डॉक्टर्स ने क्या कोई कमी रही, क्या रहा मैम? कमी नहीं, वो बस ये है कि जाते वो थोड़ा सा कुछ करता, पता नहीं क्या करते थे वो, तो पर ये है कि रेक्टिफाई नहीं हो पाया, सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर आप हमारे यहाँ विजडम डेंटल क्लिनिक में आए डॉक्टर गौरव गुप्ता जी के पास में। हाँ, मेरी भाभी है, उन्होंने बताया था मेरे को कि एक डॉक्टर बताऊंगे आपको, वहीं आपका ठीक होएगा अगर आप जाओगे तो, मेरे कहने से। जी जी जी। तो फिर मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है, आप अपॉइंटमेंट ले लो उसका। तो फिर मैं यहाँ पे आई तो सर आपके आने के बाद में इनका पूरा सर ने ऑब्जर्वेशन करके देखा, और इनको फिर जब सर्जरी की, माइनर सर्जरी की वहाँ पे जरूरत थी, जे ऑपरेट की, तो इनको बेहोश करके इनका इलाज किया। तो उस दौरान आपको कैसा रहा अनुभव? बहुत ही अच्छा रहा सर, मैं तो कुछ बता ही नहीं सकती कि मैं तो बिल्कुल यहाँ पे इसका क्लियर हो गया सब कुछ। कोई यहाँ आने के बाद मेरे को 1% भी इसकी वो नहीं है। आते ही सर ने बता दिया था कि इसका ये निकलेगी, गांठें निकलेंगी, हुई, और अब बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद मेरे को कोई वो नहीं रहा। ऑपरेट होने के बाद में प्रॉपर इसकी हीलिंग वगैरह सब एक्सरे करके सर ने देख लिया, सब ओके है? जी तो सर। ओके है जी सर। सब अच्छे से? जी सर। एक लास्ट में पूछना चाहूंगा कि जैसे आप वहाँ पे, आपका ओवरऑल यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा? बस मेरा बेस्ट कहना चाहूंगी, बेस्ट से भी बेस्ट, सुपर। ठीक है मैम। अब बस हम यही चाहेंगे हर 6 महीने में एक बार फॉलोअप के लिए एक बार आप आते रहें और हर्षित जी को दिखाते रहें, जिससे बेस्ट आगे तक इनका फ्यूचर सही रहे मैम। जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि ये बहुत ही कॉमन मिथ है कि दूध के दांतों की देखभाल की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, या उनमें कैविटी लग जाए तो उसको अपन दवाइयों के सहारे या फिर उसका ध्यान नहीं देते हैं लोग। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 साल के बच्चे के अंदर कोटी के अंदर जाके उसके ट्रीटमेंट, उसकी परेशानियों का निवारण करना पड़ा। स्टिल वी आर फॉर्चुनेट एंड वी आर थैंकफुल दैट बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, हैप्पी है, हेल्दी है, पेन रहित है और फ्यूचर सिक्योर्ड है। तो देखा गया है जब काफी छोटे बच्चे हैं, पॉपुलेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, या फिर प्रोसीजर काफी इन्वेजिव है, जैसे यहाँ पे गांठ हो चुकी थी, तो हमें बहुत बार जनरल एनेस्थेसिया, प्रेशर थिएटर का सहारा लेना पड़ता है, जो कि काफी सेफ प्रोसीजर। और इसके लिए पहले से प्री एनेस्थेटिक चेक हो, इवैल्यूएशन होता है बच्चों का, देखा जाता है कोई और बीमारी या प्रोसीजर बिल्कुल स्मूथ होने वाला है या नहीं होने वाला है। और हम हमारे मुंह के अंदर जो भी काम किया जाता है वो हम अपने मुंह के अंदर करते हैं। यहाँ पे दोनों ही तरफ की जो गांठें हैं उनको निकाली गई। पाया गया कि एक तरफ जो परमानेंट दांत का बीज था वो एब्सेंट हो चुका था, बिकॉज क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से वो उसको इंसल्ट हुई। और दूसरी तरफ का जो परमानेंट दांत का बीज था वो काफी वीक बन चुका था, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था लोकली। वो काफी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भी गए उसके लिए ट्रीटमेंट कराने के लिए, गुड़गांव के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, बट स्टिल काफी क्रॉनिक टाइम से जो छोटे छोटे इन्फेक्शन बन रहे थे, पनप रहे थे, वो बढ़ते बढ़ते नीचे के जॉ के अंदर, नीचे के जबड़े में, दोनों ही तरफ एक जो छोटी सी कैविटी थी उससे बस हुआ इन्फेक्शन, और हड्डी के अंदर आके फाइनली वो एक दोनों गांठ का रूप ले चुके, जो कि ट्रीटमेंट से सही नहीं हो पा रहा था और ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट। जब हमारे पास में आए तो देखा गया कि बच्चा काफी अनकोऑपरेटिव हो चुका था, बिकॉज लंबी उन्होंने डेंटल विजिट्स लिए चुके थे, ऑपरेशन मिलना काफी डिफिकल्ट था। और एक म्यूचुअल डिसीजन लिया गया कि हमें अब जनरल एनेस्थीसिया के अंदर जाकर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि हम दांत यहाँ पे निकाल चुके हैं जो कि सड़ा हुआ दांत था ऑलरेडी, तो तब तक वहाँ पे हमें कुछ स्पेस मेंटेनर लगाना पड़ेगा, नहीं तो आसपास के दांत सब उस जगह पे गलत तरीके से आ सकते हैं, गिर सकते हैं। तो उसी समय वहाँ पे स्कैन करके डिजिटली वो मॉडल क्रिएट किया गया और उसको प्रीफर्ड लैब पे हमने भेजा। और हम 1 महीने बाद में, जब 6 महीने पहले पेशेंट आए थे, 1 महीने बाद में स्पेस मेंटेनर भी इजीली लगाया गया। बच्चा बिल्कुल पेन रहित था, तो उसका ऑपरेशन लेवल इंक्रीज हो चुका था, उसका कॉन्फिडेंट ट्रस्ट हमारे साथ में था और बहुत इजीली अब उसने काम करा। फॉलोअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी 6 मंथ्स में बच्चे को कहा गया है, पेरेंट्स को समझा गया है कि उनको आना है, चेकअप कराना है, जिससे हम समय समय पर चेक करते रहे कि किसी तरह की और कोई बीमारी तो नहीं। थैंक यू।